नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग MP बोर्ड जो है उसके ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे देखने वाले हैं। MP बोर्ड की 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट को दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लेते हैं, पर उनसे जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो है यहाँ पे उनसे सॉल्व नहीं हो पाते। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करते बन जाए, इसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे और शॉर्ट ट्रिक के बारे में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। और 10 का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाएगा। एक एक क्वेश्चन, प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम एक तरफ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्लासेस के बाद यहाँ पे PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको कराया जाएगा, जिससे जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको जो है तीन बातें यहाँ आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो जो है आपको एंगल के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोणों को ज्ञान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मेनली आपको यहाँ पे 3 प्रकार के एंगल में आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ब्लैक से कर लेते हैं। एक ये हो गया अपना न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण का जो अपना होता है वो दो रेखाओं के बीच मिलने वाला कोण जो रहता है 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, एक होता है अपना समकोण। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। और एक होता है अपना अधिक कोण। ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा 90 डिग्री से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को मेनली समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ने वाली है। तो समकोण त्रिभुज से हम लोग यहाँ पे किसी भी वस्तु की हाइट, डिस्टेंस वगैरह यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी आपको हम लोग देख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी खराब है मेरी, तो यहाँ पे आपको समझ तो आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो ये पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें पता रहना चाहिए कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपको जो है ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको जो है कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, ये तीन भुजाएं होती है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको कर्ण, लंब और आधार को यहाँ पे आपको पहचानने की ट्रिक पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 1 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में जिस भी एंगल का आप प्रयोग करें, जैसे इसके सापेक्ष हमको लंब और कर्ण ज्ञात करना है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी जो रहेगी वो लंब हो जाएगी। ठीक है, और इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई तो ये होगी हमारी आधार, और ये वाली भुजा होगी हमारी कर्ण। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में क्या बात हम लोग कर लेते हैं। मान लो कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ABC। ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, यदि हम लोग इस कोण के सापेक्ष हमको किसी भी त्रिभुज के जो है कर्ण और लंब को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इस कोण के सामने वाली भुजा ये हमारी लंब कहलाएगी। ठीक है, और ये हमारी भुजा आधार कहलाएगी, और ये हमारी भुजा कर्ण कहलाएगी। ठीक है, तो 90 डिग्री जिस भी 90 डिग्री जो बनेगा वो आधार के साथ ही बनेगा, हमेशा याद रखना इतना। ठीक है, तो ये होगी हमारा कर्ण, आधार और लंब को पहचानने की ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन्हीं के बारे में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं साइड कर लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग अब जो है ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे जो है आपको जो त्रिकोणमिति की जो फलन है उनको सबसे पहले आपको याद कर लेना है क्रमशः, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। वैसे यहाँ पे चौथे नंबर पे कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। अब इनको जो है आपको क्रमशः याद रखना है, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा और कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अब इनको क्रमशः याद रखने से ये होगा कि यहाँ पे आपको एक फार्मूला यहाँ से आपको सीधे डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है। सेक कोस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा जो होता है आपका कॉस होता है, ठीक है। यहाँ पे टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा यहाँ पे टेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, वन के बटे में जो आएगा आपका कोसेक थीटा, ठीक है। दूसरा फार्मूला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो रहेगा इसके अपॉन में रहेगा सेक थीटा। तीसरा टेन थीटा, तो टेन थीटा जो रहेगा वो किसके अपॉन में रहेगा कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा अच्छा होता आपका जो रहेगा यहाँ पे आप ये चले जाओ वहाँ पे कोसेक थीटा के ऊपर, ठीक है। कोसेक थीटा में आप जाओगे तो ये जो रहेगा वो इसके अपोजिट में रहेगा, मतलब कि साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर सेक थीटा की बात करें हम लोग, वो किसके अपोजिट में रहेगा कॉस थीटा के। और टेन थीटा की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो टेन थीटा जो रहेगा वो वन के अपॉन में कॉट थीटा, ठीक है। तो आपको याद कुछ नहीं रखना है, इनको आपको क्रमशः याद रखना है। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। अब इनको क्रमशः याद रखने से क्या होगा कि ये जो तीन फार्मूला और ये तीन फार्मूला एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है। जैसे साइन का उल्टा एक बटे कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा एक बटे सेक थीटा, टेन का उल्टा एक बटे कॉट थीटा, कोसेक का उल्टा एक बटे साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा एक बटे कॉस थीटा और टेन थीटा का उल्टा एक बटे कॉट थीटा, ठीक है। ये हो गया फार्मूला नंबर 1, ठीक है। इसके बाद मैं अब आज आपको केवल फार्मूला यहाँ पे करवा देता हूँ, जिससे जो रहेगा आगे की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब दूसरी ट्रिक जो है, ठीक है, दूसरी ट्रिक की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी ट्रिक की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये देखो, दूसरी ट्रिक के लिए आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे लाल बटे कक्का, ठीक है, याद रखना है। और एक याद रखना है आपको कक्का बटे लाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस वाले पोर्शन की बात करें हम लोग, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये इसको अलग कर दिया हमने, ठीक है। तो इसको आप लिख लो साइन थीटा, इसको आप लिख लो कॉस थीटा, इसको आप लिख लो टेन थीटा, ठीक है। तो इसके आपके बेसिक में आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बना लेते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है, ए बी सी। तो ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो रहेगा लाल का मतलब ये रहता है कि यहाँ पे एल का मतलब है लंब और ए का अर्थ है आधार और के का अर्थ है
कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये हो गया, और इसको भी हम लोग अलग कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मान हो जाएगा तुम्हारा वो कॉट हो जाएगा, इसका जो मान हो जाएगा आपका, नहीं, इसका जो मान हो जाएगा आपका कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसका जो मान हो जाएगा आपका कोसेक थीटा हो जाएगा, और इसका जो मान हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपको याद कुछ नहीं रखना है, आपको याद इतना रखना है कि यहाँ पे जो है ये जो कंटिन्यूस हमने लिखे थे 6 तक, ठीक है, वो आपको कंटिन्यूस याद रखना चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रिक बता दी आपको ये कि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक आपको बता दी कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का मतलब कि जो पहला वाला पोर्शन है एल और के, इसका मान जो रहेगा साइन थीटा के बराबर रहेगा, इसका मान जो रहेगा कोस के बराबर रहेगा, इसका मान जो रहेगा आपका टेन के बराबर रहेगा, और इसका जो मान रहेगा आपका कोसेक के बराबर रहेगा, इसका मान जो रहेगा सेक के बराबर रहेगा, और इसका जो मान रहेगा वो कॉट के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन की बात करते हैं, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की बात करें, लंब बटे कर्ण, ठीक है। दूसरा कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चौथा की बात करें, ये वाला पोर्शन की, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ठीक है। चार हो गए। पांचवा हम लोग ये बात करें सेक थीटा की, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग छठवा की बात करें, कॉट थीटा, कॉट थीटा की आपकी बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आधार, ठीक है, बटे लंब, ठीक है। तो ये सारे फार्मूला जो हैं, अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रखते हो, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, तो यहाँ पे जो सारे फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे फार्मूला आपको यहाँ से आपको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कि आपका सेकंड फार्मूला हो गया, ठीक है। सेकंड फार्मूला के बाद हम लोग जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन यहाँ पे हल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा एक पाइथागोरस प्रमेय को आपको यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ एक बार में, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो ए बी सी मान लो ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। बी जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये सारे इस फार्मूले से जो है आपको जो है पूरे प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको जो है एक क्वेश्चन में आपको अपने मन से जो लिखा हूँ वो यहाँ पे आपको करा देता हूँ, जिससे आपको जो है सारा का सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है, ठीक है। कोण भी समकोण है, हम लोग यहाँ पे बना लिए। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर हम लोग ने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है बी सी बराबर जो है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। और तो निम्न का मान ज्ञात करो, साइन ए कोस ए टेन ए कोसेक ए सेक ए कॉट ए, ठीक है। तो ये सब आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग दिया है लिख लेते हैं। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ज्ञात करना है ज्ञात क्या करना है आपको, इतनी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए
tan A और यहाँ पे cos A की sec A cot A, ठीक है। कितनी वैल्यू के मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये दिया है, पर यहाँ पे हम लोग को कर्ण का मान यहाँ पे ज्ञात नहीं है, ठीक है। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, ठीक है। AC का वर्ग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो BC का वर्ग बराबर हो गया 4 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस AB का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, ठीक है। 4 चौक 16 प्लस 9, ये हो गया कितना 25, ये हो जाएगा कितना AC का वर्ग है। तो AC का वर्ग जो रहेगा यहाँ पे √25 हो जाएगा ये, और AC का मान जो रहेगा आपको 5 निकल जाएगा, ठीक है। अब AC का मान भी यहाँ पर निकल गया है अपना, ठीक है। तो AC बराबर यहाँ पर लिख दो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग साइन ए, तो यहाँ पे आपको फार्मूला हम लोग बताया थे कि फार्मूला आपका क्या है, ठीक है। तो साइन ए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला अभी पढ़े थे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे फार्मूला आपको दिखाया गया है, ये फार्मूला, ठीक है। साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब ये है BC, कर्ण कितना है AC। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/5, BC का मान 4 और AC का मान 5, तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 4/5। उसी प्रकार हम लोग cos थीटा का मान लोग ज्ञात कर लेते हैं। cos थीटा का मान, cos थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, आधार मतलब लाल बटे कक्का है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण ले लेते हैं, आधार कितना है अपना, यहाँ पे देखो आधार 3 सेंटीमीटर है और कर्ण अपना कितना है 5, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार tan की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। tan बोले तो ये हो गया अपना tan, लाल बटे कक्का से यहाँ पे लंब बटे आधार, ठीक है। लंब हो जाएगा यहाँ पे, आधार हो जाएगा, लंब का मान है आपका 4 और आधार का मान है 3, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जो है आपको साइन कोस tan के मान यहाँ पे रख के जो है यहाँ पे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 का मान यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया हूँ। उसके बाद आपको जो है cos A sec A और cot A आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC मतलब त्रिभुज का निर्माण कर लो, एक ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC, ठीक है। तो यहाँ पे जो है B जो है समकोण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है हमारे पास क्या क्या मान दिया है। यहाँ पे AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और AC का मान हमको BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, AC का मान हमको दिया नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे जो है दिया है और ज्ञात करना है। ये सब जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है सारा कुछ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ज्ञात का करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा साइन सी का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं,
साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो इसका मान को हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसके लिए अलग से त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, जिससे आपको जो है कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ए बी सी। अब एंगल यहाँ पे क्या मान रहा है, ये ए को आपको एंगल मान रहा है ये। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंगल है, ठीक है, थीटा, यहाँ पर अगर एंगल है तो यहाँ पर अगर एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा आपकी जो रहेगी वो लंब रहेगी, ये आपकी आधार रहेगी और ये आपकी कंट रहेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं आगे और साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर मतलब लाल बटे कक्का। तो ये वाला पोर्शन अपना साइन वाला था। ठीक है, तो साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए का मान। ठीक है, तो अब यहाँ पे आधार आपको दिया है 24 सेंटीमीटर और BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। कर्ण का मान हमको ज्ञात पता नहीं है, तो सबसे पहले कर्ण का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बोले तो कर्ण का वर्ग बोले तो AC का वर्ग और लंब का वर्ग बोले तो BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बोले तो AB का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग हमको ज्ञात करना है, AC का मान हमको ज्ञात दिया है और BC बोले तो 7 सेंटीमीटर और AB बोले तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, AC का वर्ग 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग आपको पता नहीं है तो आपको यहाँ से इसको गुणा करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। 4 चौक 16 का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8 का 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17 का 7, 576 हो गया। ठीक है, AC। अब यहाँ पे 576 और प्लस 49 कर लो, 9 6 15, 9 और 6 15 का 5, हासिल का 1, 7 और 1 8, 2 10, 4 14 का 4, हासिल का 1, 5 और 1 645। ठीक है, तो यहाँ पे आपको AC का वर्ग हो जाएगा ये। उसके बाद आपका जो रहेगा रूट में चला जाएगा ये। एक मिनट, सॉरी 49, तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, 625 हो जाएगा ये। 625 के बाद यहाँ पे आपको इसका रूट लोगे तो ये जो रह जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर इसी का मान हम लोगों ने निकाल लिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी का मान हम लोगों ने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। अब हमको मान ज्ञात करना है साइन ए का। ठीक है, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन ए बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। ठीक है, लाल बटे कक्का से हम लोग ने इसको निकाल लिए है। ठीक है, लंब बटे कर्ण, और लंब हमारी क्या होगी, लंब हमारी होगी ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है कर्ण हमारी होगी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए का मान निकल गया। दूसरा कॉस ए बोले तो ये वाला पोर्शन आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया, ये वाला पोर्शन है तुम्हारा आधार हो गया तुम्हारा 24। ठीक है, और कर्ण हो गया तुम्हारा 25। ठीक है, उसी पर हम लोग जो है सेकंड वाले पोर्शन की बात करें। ठीक है, तो सेकंड वाला पोर्शन जो रहेगा तुम्हारा साइन सी और कॉस सी। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा ना।
ये वाला क्वेश्चन जो है तुम्हारा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमको ये फाइंड करना। तो इसके लिए डायग्राम जो है अलग अलग डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब एंगल का खेल है। अगर एंगल समझना तुम्हारे बस में है तो यहाँ पे आप उसको क्वेश्चन जो है, आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हल कर लोगे, A B C, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि cos C, sin C cos C, मतलब कि इसको उसने एंगल माना है, ठीक है, इसको उसने एंगल माना है। तो इसके सामने वाली भुजा जो रहेगी तुम्हारी वो आपकी लंब रहेगी, और ये वाली भुजा तुम्हारी आधार रहेगी, और ये वाली भुजा आपकी कर्ण रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया। तो मतलब कि जिस भी एंगल आपको की बात वो करे तो उसके सामने वाली भुजा आपको लंब लेना है, और उसके 90 डिग्री के साथ वाली भुजा को आपको जो रहेगा वो आपको आधार लेना है, और सामने वाली भुजा को आपको कर्ण लेना है, ठीक है। अगर ये समझ आ गया ना तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है इजीली आपको बन जाएगा, ठीक है। तो साइन सी की बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पे आपको मान भी दिया हुआ है, लंब का मान मतलब AB का मान आपको जो दिया है वो 24 दिया है, और BC का मान आपको दिया है 7, ठीक है, और यहाँ पे कर्ण का मान दिया है 25, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइन सी का मान ज्ञात करना है। साइन सी बोले तो लाल बटे कक्का, है ना। तो ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण, लंब की बात करें तो लंब हमारा ये हो गया 24, और कर्ण की बात करें तो 25, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें cos C की, ठीक है। तो cos C की बात करें तो ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा लाल बटे का बीच वाला पोर्शन आधार बटे कर्ण। अब आधार तुम्हारा क्या होगा, आधार हमारा आपके है, आधार आपका जो है आपका BC, और कर्ण आपका जो रहेगा AC। तो यहाँ पर आपका जाएगा 7/25, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ।